दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। 13 दिसंबर के दिन एक बहुत बड़ा कांड हुआ। कांड ये हुआ कि देश की संसद में, लोकसभा में दो व्यक्ति कूद पड़े हाथ में स्मोक बॉम्ब लेकर। मतलब वो जो धुआं फैलाने वाला फटाका होता है उसको लेकर, पीले कलर का धुआं पूरे लोकसभा में फैल गया और इसी धुएं में बहुत कुछ बोला गया। घटना सभी जानते हैं। इस घटना में कौन कौन है, कौन से आरोपी थे, यह भी अब लगभग तय हो गया है। मेरे ख्याल से 5-6 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। एक महाराष्ट्र से, एक हरियाणा से, एक कहीं और से, ऐसे अलग अलग प्रांतों से आए व्यक्तियों ने इस चीज को अंजाम दिया। क्या लोकसभा की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लग चुकी थी? क्या इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी? इन सवालों पर भी बहुत लोग बोल रहे हैं। सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, कुछ कदम उठाए जा रहे हैं पासेस को लेकर। सबसे बड़ा कदम तो पासेस को लेकर ही उठता है। जो बेचारे अंदर जाना चाहते हैं उनको ही रोका जाता है। सबसे पहला तो कदम तो यही उठाया जाता है। चलो ये भी कदम उठाया जाएगा, लेकिन मेरे मन में विचार ये आता है कि क्यों ये हमला हुआ और तारीख भी 13 दिसंबर क्यों चुनी गई? आज से 22 साल पहले 13 दिसंबर को ही संसद पर हमला हुआ था। अब तक उस हमलावर के अफजल गुरु को फांसी देने के बाद अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है वाले नारे अब तक गूंज रहे हैं इस देश में। तब तक ये हंगामा हो जाता है उसी दिन। और यहीं पर मुझे ये हमला क्यों हुआ इसका उत्तर मिलना शुरू हो जाता है। बस एक ही सवाल पूछना है मुझे सबसे, और कितना गिरोगे नीचे? दो व्यक्ति तो गिर गए, परीक्षा गैलरी से संसद भवन में गिर गए। ये दो व्यक्ति गिरे नहीं हैं, ये देश को चलाने वाली व्यवस्था के खिलाफ गिरी हुई हरकतों का यह नतीजा है। दोस्तों यह नतीजा है। कितना गिरोगे आप? मोदी चुनावी राजनीति में आपसे हारता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आप उसको परास्त नहीं कर सकते हो। अब करना ही है, बदनाम करना है, तो इसके लिए अपने राजनीतिक स्तर से नीचे गिरने की होड़ सी लग गई है। चाहे कुछ भी करो, गिरो, नीचे गिरो, लेकिन ऐसे गिरो कि मोदी बदनाम हो जाए। बस ये गिरावट मुझे आपके सामने लानी है। कितना गिरोगे? और 13 दिसंबर क्यों चुना गया? क्योंकि 22 साल पहले इसी दिन हमला हुआ था और उस वक्त एक सवाल उठा था कि संसद भी सुरक्षित नहीं है, देश के सार्वभौम सभागृह पर भी हमला होता है। याद रखिए, वह हमला एक आतंकी हमला था जो बाहर के देश द्वारा प्रायोजित था। मैं मानता हूं यह हमला भी आतंकी हमला ही है, लेकिन बाहर के देशों द्वारा प्रायोजित, देश के लोगों द्वारा आयोजित किया गया ये हमला है। यहां पर अपनों के भेष में विदेशियों ने अपना दांव साध लिया है। शायद यही हुआ है, अपनों के भेष में हुआ है। अपने ही सभागृह के अंदर ऐसी हरकतें करने वाला कोई भारतीय नहीं होता है। बस यह जताना था। हमारे वक्त भी संसद सुरक्षित नहीं थी। आज आपका वक्त आया है तो भी संसद सुरक्षित नहीं है। हमला आपके कार्यकाल में भी हो सकता है। उस वक्त करने वाले तो मुसलमान थे, अब हिंदुओं ने किया है। यह दिखाने के लिए जानबूझकर हिंदू लोगों को अंदर भेजा गया, भले ही वो स्मोक बॉम्ब हो। लेकिन हमला आपके कार्यकाल में भी हो सकता है, शायद यही दिखाने के लिए किया गया है। और एक चीज हो सकती है, नई संसद को लेकर बहुत सारे लोगों में पेट दर्द है,
क्यों बनाया सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट, क्यों बनाई नई संसद, इतने पैसा खर्च करने की जरूरत थी क्या, क्यों अभी मोदी कर रहे हैं, बस ये अपना नाम लिखना चाहते हैं इसलिए मोदी ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कहकर इसका विरोध करने वाले राजनीतिक दल और उनके चमचे भी सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर बार बार इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन हर एक कोर्ट में इनको नाकामयाबी मिली। जब हर एक कोर्ट ने इनकी याचिकाओं को सुनने से इनकार कर दिया और सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को वैध करार दिया, योग्य करार दिया, तब पेट दर्द और बढ़ने लगा। नई संसद का बहुत गुमान लेके चल रहे हो ना मोदी, बहुत गुमान लेके चल रहे हो ना, उसी गुरूर को, उसी गुमान को तोड़ देते हैं। शायद यही दिखाने के लिए यह चीज की गई है। 2 व्यक्ति कूद पड़े हैं और वह भी स्मोक बॉम्ब लेकर। और कोई बॉम्ब होता तो वो सिक्योरिटी में अलर्ट आ ही जाता, लेकिन स्मोक बॉम्ब होने के कारण, जो कागज से बनता है वैसा बॉम्ब होने के कारण पता भी नहीं चला, बस धुआं निकलता है, कोई और नहीं होता। यह एक दांव है दोस्तों, बदनाम करने का षड्यंत्र है। आपकी संसद भी सुरक्षित नहीं है, आप हमारी संसद को सुरक्षित नहीं कहते थे, आपके द्वारा की गई संसद भी सुरक्षित नहीं है, यह दिखाने का यह प्रयत्न है। मेरा एक कहना एक था दोस्तों, अगर करना ही था तो कुछ नए लोगों को लेकर आते। वह नीलम नाम की एक महिला जो उस वक्त पकड़ी गई, जो 2 बच्चे जब प्रेक्षा गैलरी से कूद रहे थे, तब एक लड़की बाहर घोषणाएं देते हुई खड़ी थी। अब ये कौन है, ये नीलम कौन है? ये नीलम के गांव वाले ही बताते हैं कि नीलम एक अच्छा काम करने वाली लड़की है। और अच्छा काम क्या करती है? अच्छा काम ये करती है कि किसानों के आंदोलन में जाती है, और ये खिलाड़ियों के आंदोलन में जाती है जो देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए किए गए थे। किसानों का आंदोलन याद है, लाल किले पर हमला किया गया था, देश के सार्वभौमत्व को धक्का पहुंचाने का काम किया था। वही किसान आंदोलन जो लाल किले तक आ गया था और संसद के ऊपर भी हमला करने की कोशिश में था, वही किसान आंदोलन। उसी किसान आंदोलन में ये नीलम सहभागी होती है, यही नीलम सहभागी होती है। इतना ही नहीं, जब खिलाड़ी आंदोलन करते हैं बृजभूषण सिंह के खिलाफ, उस आंदोलन में यह सहभागी होती है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। एक ही तस्वीर में 4 तस्वीरें हैं। मैं पहले किन किन महिलाओं के साथ ये दिखती है पहले ये देख लीजिए, बाद में आपको दिखेगा कि और ये किस जगह दिखती है। आपको ये कांग्रेस के व्यासपीठ पर भी यह महिला कैसे दिखती है यह भी आपको पता चलेगा। मतलब साफ है दोस्तों कि यह मिली जुली साजिश है। ये जो आंदोलनजीवी लोग हैं ना, इनको बस कुछ ना कुछ तो ये मुद्दा चाहिए और इसी मुद्दे को लेकर यह उठा रहे हैं और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात, साहू वाला पैसे का मैटर जो है ना, वो आजकल बड़ी सुर्खियों में है। 350 करोड़ रुपए पकड़े गए, मशीनें बंद पड़ गई पैसा गिनने वाली। यह साहू वाला मैटर बहुत चल रहा था देश में। क्या इस साहू वाले मैटर को ठंडा करने के लिए, इसको बंद करने के लिए हो रहा, यह भी सोचना आवश्यक है। वही हो रहा है। साहू वाले मैटर को भी मणिपुर और बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर इसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। यह एक साजिश है, मोदी के खिलाफ रची हुई साजिश, मोदी को बदनाम करने की साजिश, देश को बदनाम करने की साजिश। बस इसी साजिश को पहचान लीजिए और अपना फैसला दे दीजिए। और मैं यही बात आपसे विनती करूंगा कि अगर ये अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।